नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए अध्याय में जहां हम खोदेंगे प्राचीन भारत के रहस्यों में, महाकाव्यों की गहराइयों में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अस्त्र की, एक ऐसी शक्ति की जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हां, आज हम जानेंगे ब्रह्मास्त्र के बारे में। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से महाभारत और रामायण में मिलता है। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था, यह देवताओं द्वारा प्रदान किया गया सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता था। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या वाकई में ऐसा कोई अस्त्र था? क्या यह सिर्फ कल्पना थी या फिर इसके पीछे कोई और ही रहस्य छुपा है? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ब्रह्मास्त्र नाम से ही जाहिर है कि इसका संबंध सृजन के देवता ब्रह्मा जी से है। कहा जाता है कि यह अस्त्र स्वयं ब्रह्मा जी ने रचा था। उनकी दिव्य शक्ति का एक अंश इस अस्त्र में समाहित था। यह कोई साधारण तलवार या बाण नहीं था जिसे कोई भी उठाकर चला दे। यह अस्त्र केवल वही चला सकता था जो मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इसके लिए तैयार हो। यह एक ऐसी शक्ति थी जिसके लिए कठोर तपस्या, अनुशासन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की समझ होना आवश्यक था। कल्पना कीजिए, एक ऐसी शक्ति जो केवल उच्चतम ज्ञान और नैतिकता वाले व्यक्ति को सौंपी जा सकती थी। यही थी ब्रह्मास्त्र की विशेषता। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी अविनाशी शक्ति। यह मानो एक बार छूटने के बाद एक प्रलय का रूप ले लेता था। इसे रोका नहीं जा सकता था, न ही इसे वापस बुलाया जा सकता था। कहा जाता है कि जिस दिशा में इसे छोड़ा जाता था, वहां सैकड़ों कोस तक सब कुछ नष्ट हो जाता था। भूमि बंजर हो जाती थी, नदियां सूख जाती थी और जीवन का नाम और निशान मिट जाता था। ऐसी भयानक शक्ति का ध्यान रखते हुए यह समझना आसान है कि इसे चलाने वाले योद्धा पर कितना बड़ा दबाव रहा होगा। यह सिर्फ एक अस्त्र नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। चैप्टर 3, प्रलयंकारी प्रभाव। आधुनिक विनाश से भी आगे आज के युग में हम परमाणु बम की विनाशकारी शक्ति के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव परमाणु बम से कहीं ज्यादा भयानक था। यह तो सिर्फ एक छाया थी उस विनाश की जो ब्रह्मास्त्र ला सकता था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विस्फोट जो सैकड़ों सूरज की रोशनी से भी तेज हो, एक ऐसी ऊर्जा जो पल भर में सब कुछ राख कर दे। यह कोई साधारण विनाश नहीं था, यह तो सृष्टि का पुनः सृजन था। एक ऐसा प्रलय जिसके बाद नया जीवन संभव ही नहीं था। क्या यह सोचकर ही रूह कांप नहीं जाती? क्या यह कहना गलत होगा कि ब्रह्मास्त्र भारतीय पौराणिक कथाओं का सबसे घातक हथियार था? चैप्टर 4, दुर्लभ और कठिन प्रयोग। धर्म का भय। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र को हल्के में लेने वाली बात नहीं थी। इसे चलाने के लिए सिर्फ शारीरिक बल ही काफी नहीं था। इसके लिए तो दिव्य ज्ञान, अटूट एकाग्रता और सबसे बढ़कर धर्म का भय होना जरूरी था। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करने से पहले योद्धा को कई वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। उसे विशेष मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए था और उसे अपने मन को सभी प्रकार के लोभ, मोह और क्रोध से मुक्त करना होता था। क्योंकि यदि ब्रह्मास्त्र को किसी अशुद्ध मन या बुरे इरादे से चलाया जाता तो इसके परिणाम अकल्पनीय हो सकते थे। यह तो स्वयं सृष्टि के लिए खतरा बन सकता था। ऊतरो, ब्रह्मास्त्र एक चेतावनी या एक सीख। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई ऐसी शक्ति का अस्तित्व था? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर हमारे पूर्वज हमें कुछ समझाना चाहते थे? शायद ब्रह्मास्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था उस असीम शक्ति का जो हमारे अंदर मौजूद है। यह शक्ति सृजन और विनाश दोनों कर सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर प्रण लें कि हम अपनी अंदरूनी शक्ति का इस्तेमाल सदा ही भलाई के लिए करेंगे, न कि किसी के विनाश के लिए, क्योंकि अंत में यही सच्ची जीत है।